हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों 12 जुलाई से ओपन होने जा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस आईपीओ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस कंपनी की बेसिक डिटेल से कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और बैंक में जो भी सुविधाएं हमें मिलती हैं वो सारी सुविधाएं ये बैंक में हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि दोस्तों लोन हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉ हो गया। तो इस प्रकार के जो बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे काम ये बैंक भी करती है और ये अलग अलग सेक्टर्स को लोन भी प्रोवाइड करती है। और दोस्तों ये बैंक कोई ज़्यादा पुरानी बैंक नहीं है। ये बैंक 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो करीबन ये 7 साल पुरानी बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा काम भी कर रही है। और दोस्तों इस बैंक के बारे में सबसे खास बात यह है कि 2019 और 2022 में ये बैंक दूसरी सबसे तेज एयूएम ग्रोथ वाली बैंक रही है। यानी दोस्तों इसकी एयूएम की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार रही है। एक नंबर पर दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रही है और दूसरे नंबर पर दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रही है। तो दोस्तों एयूएम के मामले में इस बैंक की ग्रोथ काफी शानदार रही है और दोस्तों ये बैंक तेजी से ग्रो करने वाली बैंक्स में से एक है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी काफी अच्छी है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और इसका एयूएम ग्रोथ भी काफी अच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंपनी की बेसिक डिटेल है जो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करने पर कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो दोस्तों इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि दोस्तों काफी शानदार है। इस आईपीओ में लॉट साइज 600 शेयर का है, तो इसको अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो करीबन करीबन आपको 9,600 रुपए के आसपास का आज की डेट में फायदा बता रहा है। यानी 9,600 के आसपास का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा है, आईपीओ की डिमांड काफी शानदार है और हम परसेंटेज में देखें तो करीबन 64% के आसपास का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ काफी शानदार है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग। और साथ ही दोस्तों हमें ये भी पता चलेगा कि इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो इस कंपनी की टोटल एसेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी की टोटल एसेट्स में हमें बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स 2 गुना के आसपास हो चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी जनरेट किया है, जो कि दोस्तों 2800 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की रेवेन्यू भी काफी शानदार है। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। हालांकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों अगले ईयर में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अपने नेट प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 7 टाइम तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पर 61 करोड़ के आसपास था और करंट ईयर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 400 करोड़ से भी ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 7 टाइम के आसपास है। और यहाँ पर दोस्तों हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो 14.42% है, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। अगर कोई कंपनी 15% के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो वो दोस्तों कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है, उसको हम अच्छी कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं डेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां होती है उन पर डेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनके लिए डेट उतना बड़ा इश्यू नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों हम डेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां होती है उनका काम ही डेट देना होता है, यानी लोन देना होता है। तो उन पर भी लोन कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो उन पर भी लोन का जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पर लोन की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी पर लोन कितना भी हो उतना बड़ा इश्यू नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बैंक्स का काम ही लोन देना है, इसलिए हम यहाँ पर डेट की बात
नहीं कर रहे। अब हम दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पीयर कंपैरिजन में किस प्रकार परफॉर्म कर रही है, यानी अपने पीयर कॉम्पिटिटर से इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो हमें वैल्यूएशन देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का ईपीएस 4.52 के आसपास है, जो कि दोस्तों इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ पर अगर हम इसको पीयर से कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो ईपीएस है वो एक दो कंपनीज को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज के ईपीएस से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएस काफी कम है। इसके बाद दोस्तों इसके पीई की बात करें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। यहाँ पर दोस्तों हम 3 इयर्स का वेटेड पीई भी ले लें तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनी से कम लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्ता है, सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो काफी सोच समझकर अनाउंस किया है, और यहाँ पर दोस्तों अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रही है। लेकिन दोस्तों सिर्फ पी को देखकर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अदर फैक्टर भी हमें देखने होते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, तो वो भी दोस्तों हमें देखना होता है। उसके बाद ही दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना होता है। इस कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.22% के आसपास है, जो कि दोस्तों अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक कंपनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन ओवरऑल काफी अच्छे हैं, काफी शानदार है, और यहाँ पर दोस्तों कंपनी अपने पीयर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में सस्ते वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच, तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस 23 रुपीज से 25 रुपीज पर शेयर है, और इस आईपीओ में लोट साइज आपको 600 शेयर्स का देखने को मिलेगा, यानी एक लोट में आपको 600 शेयर मिलने वाले हैं। तो मिनिमम आपको 600 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, और वहां पर दोस्तों आपको 600 शेयर मिलने वाले हैं। आईपीओ में टोटल इश्यू साइज 500 करोड़ रुपए का है, और दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है, यहाँ पर आपको ओपर फॉर सेल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी दोस्तों आईपीओ के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जिस आईपीओ में प्रेस इश्यू साइज ज्यादा देखने को मिलता है, या टोटल इश्यू साइज ही अगर प्रेस इश्यू साइज हो तो वो आईपीओ बहुत ही अच्छा माना जाता है लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होने वाली है। और इंपोर्टेंट कोटाज की बात करें तो इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए कोटा काफी कम है, यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, तो आपको सोच समझकर ही अप्लाई करना है। अगर आपको अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन जरूर करें। आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट ओपन करने चाहिए और आईपीओज में लिस्टिंग गेन का एडवांटेज लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट की बात करें तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 19 जुलाई को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो 20 जुलाई को आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को 21 जुलाई तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। और इस आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को होने वाली है, और इस आईपीओ में यूपीआई के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है। 14 जुलाई को 5 बजे तक आप इस आईपीओ का यूपीआई मैंडेट दे सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इन इंपोर्टेंट डेट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस आईपीओ में इंपोर्टेंट लोट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी से मिनिमम आप एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लोट में दोस्तों आपको 600 शेयर मिलने वाले हैं, और रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम आप 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको मिनिमम 14 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों एचएनआई में काउंट होगा, और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का होने वाला है।
और मैक्सिमम लॉट साइज यहाँ पर 66 है, जिसमें दोस्तों आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से कम होगा। और BHNIs के लिए यहाँ पर जो मिनिमम लॉट साइज है वो 67 लॉट्स है, और इसमें दोस्तों आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का होगा। तो दोस्तों अगर आप अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। इन लॉट साइज के हिसाब से आपको IPO में अप्लाई करना है। अब हम दोस्तों फाइनल डिसीजन पर आते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO की ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। यहाँ पर इस IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 16 रुपीज के आसपास है, और इसमें दोस्तों आपको 64% के आसपास का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से IPO काफी शानदार है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। IPO की डिमांड काफी अच्छी है, तो आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी दोस्तों ये कंपनी अच्छी लग रही है, ये बैंक अच्छी लग रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने पीयर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में सस्ते वैल्यूएशन पर भी लिस्ट हो रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी दोस्तों इस कंपनी को हम कंसिडर कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए आपको शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये IPO लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा लग रहा है, इसमें आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।